इस्लामाबाद में जाली वकील बनकर अवाम को लूटने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। वो फार्मेसी चला रहे थे, कोई डिग्री नहीं। टिकटॉक पे भी उसने यूनिफॉर्म वकला का पहन के अपने आप को वकील शो कर रहा था, तो उसकी पाबंदी लगाई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रीमिसेस में। मुझे बताएं, आपकी बार से जाली वकला पकड़े जा रहे हैं, ये कब से मामला शुरू हुआ और कितने वकला हैं? सर काफ़ी सारी तादाद है जो जाली वकला किया है यहाँ पे। हमने काफ़ी लोगों को ट्रेस किया है और काफ़ी लोगों के और भी हम उनको देख रहे हैं। काफ़ी हमारे पास शिकायतें भी आई हैं मुख्तलिफ लोगों को, उनको भी हम पूरी करके इत्मीनान कर रहे हैं। उनकी डिग्रियाँ भी चेक हो रही हैं। रिसेंटली 2-3 वाक़यात हुए हैं। एक कोई हमारे वकील साहब थे, वो कम्युनिटी वाइज में मतलब वो कहते हैं जी कि मैं फ़लाँ मज़हब से हूँ, तो शायद लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैंने उनको फिर बुलाया यहाँ पे, मैंने कहा जी आप अपनी डिग्रियाँ चेक करें, कार्ड हमारा लाइसेंस दें। तो ना उनके पास लाइसेंस था ना कोई डिग्री थी। उनको फिर हमने पकड़ा तो वो खैर भाग गए यहाँ से। तो इसी तरह एक और वकील साहब थे जिसका आपने जिक्र किया, वो फार्मेसी चला रहे थे, उनके पास भी कोई मतलब डिग्री नहीं। हमने 2-3 दफ़ा उसको फ़ोन करके नोटिस के ज़रिए हमने उससे पूछा कि जी आप अपनी डिग्रियाँ जमा कराएं। उन्होंने कोई डिग्रियाँ अभी तक हमें जमा नहीं कराई। तो ये कहा जा रहा है कि अदालतों में पेश भी हो रहा था, कितना अरसा हो गया? सर काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ लोग पेश हो रहे थे। वो भी मौसूफ टिकटॉक पे भी उसने ब्लैक टाई लगा के यूनिफॉर्म वकला का पहन के अपने आप को वकील शो कर रहा था काफ़ी अरसे से। वो हमारे कुछ जो वकला साहबान ने उनको हमें शिकायत की उनकी, तो हमने फिर पूरा उसके ऊपर नोटिस लिए। फिर बार कौंसल ने भी हमारे उनके खिलाफ नोटिस भेजा हमें। तो यहाँ से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अभी? सर हमने तो फ़िलहाल उसकी पाबंदी लगाई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रीमिसेस में। वो बैन है बिल्कुल, और जिस दिन आएगा उसको हम गिरफ्तार भी कराएंगे। तो ये जालसाजी होती कैसे है? कोई भी शख्स अगर वकला की यूनिफॉर्म पहन के बार में आता है और अदालतों तक चला जाता है, ये कैसे हो रहा है? सर ये काफ़ी कार्ड्स पकड़े गए हैं पिछले दिनों, जो जाली कार्ड्स बनाए हुए हैं बार कौंसल के। बेसिकली जाली कार्ड्स बन रहे हैं, बार एसोसिएशन का कार्ड नहीं बनता, ये कार्ड बन रहे हैं बार कौंसल के। अब उन चीज़ों को रोकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अब तो बहुत से हम खुद बड़े डेली बेसिस पे हमें शिकायतें आती हैं लोगों की। आपके वकला होते हैं बार एसोसिएशन की, इनकी लिस्टें तो गेट पे दी जाती हैं, लेकिन फिर भी एक जालसाजी करने वाला शख्स अंदर कैसे आ जाता है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे ना, मैंने आपसे बात की कि अब बार एसोसिएशन का कार्ड हम नहीं देखते ज़्यादातर कोई गेट पे अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे में हमें शक भी है या हम खुद उसको देखना चाहें, तो वो हमें बार कौंसल का कार्ड आगे कर देते हैं। अब एक बंदा जाली कार्ड बार कौंसल, उसको वेरीफाई करने में भी लिए 1-2 दिन लगते हैं, तो उस वक्त का वो चीज़ों का वो फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। तो ये जो नामी शख्स है जो जाली वकील बना हुआ था, फार्मेसी चला रहा था, आपने क्या तहकीकात की हैं? ये कहाँ फार्मेसी थी इसकी और कितना अरसा हो गया था? सर फार्मेसी तो इसने काफ़ी अरसे से ये चला रहा है। ये टिकटॉक पे भी ये वीडियोस भी इसने लगाई हुई थी काफ़ी अरसे से, और कुछ ना देख, मैं तो कहता हूँ उसको कि जो वीडियोस थी वो बहुत ही कोई अजीब किस्म की वीडियोस वो वहाँ पे टिकटॉक पे भी। वो तो अदालतों में पेश होता रहा है, आप क्या समझते हैं कितने लोगों को चूना लगा चुका हो? सर बहुत सारे इस पे हम खुद भी, अभी मैं आज भी हम बैठे हुए थे, तो मैं भी बार कौंसल से भी हम एक मीटिंग करेंगे कि बाकायदा कोई डिजिटल सिस्टम हो, कोई इसमें ये जो कार्ड बन रहे हैं ये तो कोई भी बना सकता है जाली कार्ड। तो जाली वकुला को रोकने के लिए यही है कि कोई बाकायदा कोई उसका डिजिटल उसमें सिस्टम में वो करे। तो उस जाली वकील के पकड़ने के बाद कोई ऐसे लोग सामने तो नहीं आए जिनके उन्होंने केस पकड़े हुए थे? अभी तक तो नहीं है सर। एक मैंने यहाँ पे 3 महीने पहले एक वकील साहब हैं, वो उनके पास कार्ड नहीं है, उनको मैंने पकड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी डिग्रियाँ कहाँ हैं, डिग्रियाँ दे। तो उन्होंने कहा जी मैं पार्ट 3 में हूँ, तो मेरे ये सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा यार ये जो आप सब्जेक्ट बता रहे हैं ये पार्ट 3 के नहीं, ये पार्ट 1 के, हमने भी LLB करके है। तो खैर उन्होंने फिर कहा जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा पहली बात उनसे ये कहा कि भाई एक तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ब्लैक टाई आप नहीं पहन सकते, आप फोटो में वकालतनामा दे रहे हैं। उनको हमने पकड़ा तो खैर वो चले गए वहाँ से। तो इस नामी शख्स का जाली वकालत करने पे और जालसाजी करने का मुकदमा था जो हो चुका है? अभी सर बार कौंसल का हमें है, तो इंशाल्लाह वो भी हम करवा लेंगे उसको। इसकी कितनी उम्र? इसकी उम्र होगी 23-24 साल में। हमने देखा है उसकी बहुत सारी तस्वीर आपके मुख्तलिफ वकला के साथ भी हैं,
तो वो क्या इधर किसी को जानता था? हाँ सर, यहाँ पे वो काफ़ी वकीलों के साथ उसका आना जाना था, तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनका हमें, भाई आपके साथ एक बंदा है, इसका कम से कम वेरीफाई तो करके दें हम। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जालसाजी को जो आए रोज़ बढ़ती जा रही है अदालतों में, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में, इसको किस तरह रोक सकते हैं आप? सर, एक तो बार कौंसल को इस पे थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जितने कुछ जाली कार्ड्स मैंने जो देखे हैं ना, वो एसोसिएशंस के नहीं बन रहे, तो ये बन रहे हैं बार कौंसल के। अब वो जाली कार्ड किस तरह वो बनाते हैं, इस पे तो बार कौंसल को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब हमें एज अ बार एसोसिएशन भी हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि आइंदा इस तरह का कोई कार्ड ना बना सके।